सद्गुण संपन्न मुद मंगल में संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामोर देवियों एवं प्रिय बच्चों, 2 दिवसीय कार्यक्रम का दूसरे दिन का आज प्रथम सत्र है। कार्यक्रम का शुभारंभ संत सम्राट श्री कबीर साहिब की वाणी बीजक पाठ से हुआ। तत्पश्चात भजन, फिर अनेक मनीषी संतों से जीवन के विविध पहलुओं पर महत्वपूर्ण विचार श्रवण किए। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। ये 4 पंक्तियां हैं, किसी संप्रदाय की अपेक्षा नहीं रखते, सबके हित की बात करते हैं। भारतवर्ष में विभिन्न प्रांत हैं, कई प्रांतों में हम जाकर देखते हैं, उनके आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा कारण ये बाग है। आप लखनऊ के पास उत्तर प्रदेश में जाकर देखें, पूरी खेती बाग से भरी, कोई चीज नहीं है, केवल बाग है, आम के बाग। नागपुर साइड में जाकर देखें तो संतरा के बाग, बिहार में जाकर देखें तो आम और लीची के बाग है। और जब यहां आकर देखते हैं तो मन में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यहां भी ऐसे बाग हो तो ज्यादा अच्छा है। यहां लोग बम्बूल ज्यादा लगाते हैं, यहां भी आम का बाग होना चाहिए, बच्चे आम खाएं ठीक से, और अर्थ विकास में भी बहुत बड़ा साधन होता है। कहीं कहीं कहने पर लोग शुरुआत किए, मैं 1 साल पलारी में कस के कहा तो एक सज्जन लगाए आम का बगीचा। अब उसको देख देख करके लोगों में भावना होती कि यह आम हो सकता है। यत्र तत्र आम के पेड़ दिखाई देते हैं, आम अच्छी तरह से तैयार होता है। जिनके पास खेत ज्यादा हो, पानी की सुविधा हो, वे लोग जरूर आम का बगीचा लगाएं। आम है, अमरूद है, ऐसे बगीचा लगाएं। नींबू है, जो आपका स्वास्थ्य के लिए भी हो और आपका अर्थ भी मिले। दोनों बगीचों से बहुत ज्यादा अच्छा होता है विकास, हरा भरा दृश्य भी दिखने को मिलता है। आज आदमी जीवन गुजर के लिए तो बहुत बड़ा श्रम कर रहा है, और करना चाहिए। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय देता है। बड़े बड़े नगरों में मैं देखा, पूछा कि आप जब 24 घंटा ड्यूटी देते हैं तो खाते किस समय, सोते किस समय? तो उन्होंने कहा साहब बहुत सुविधा रहती है, और लोग काम करते हैं, हमारी ड्यूटी रहती है, जब कुछ यंत्र में विकृति आती है तो हमें जगा लेते हैं, हम जाकर ठीक कर देते हैं, अफसर है। तो इस प्रकार से आदमी आर्थिक विकास के लिए, जीवन गुजर के लिए बहुत ध्यान दिया है। इस दिशा में उसे सफलता भी मिली, किंतु जीवन सुधार की ओर ध्यान कम दिया है। इसलिए जीवन में नाना दोष, नाना दुर्गुण, नाना तरह तरह की वासनाएं उनके ऊपर हावी हो गई। जो धरती का सिरमौर प्राणी इंसान, आज वो अपनी गलत आदतों से लाचार होकर जीवन जी रहा है। इस धरती के विकास में अगर श्रेय किसी को है तो मानव को है।
हाथी को नहीं है, शेर को नहीं है। उनके पास शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा है। अगर आदमी के ऊपर हाथी पैर रख दे तो आदमी की से कह के रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। परंतु आज तक कोई हाथी किसी यंत्र का आविष्कार नहीं किया है, किसी पुस्तक की रचना नहीं की, कोई विकास का काम हाथी नहीं किया, शेर नहीं किया। सबसे बड़ा शरीर मछली का होता है, वो भी कुछ ऐसा विकास का कार्य नहीं किया। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, बुद्धि के बल पर वो कितना सुंदर सुंदर विकास किया है। कल कारखानों का निर्माण, भव्य भवनों का निर्माण, एक से एक सुंदर यंत्रों का निर्माण अपने बुद्धि बल पर किया है। आधुनिक युग में एक बहुत सुंदर साधन आया है, मोबाइल। अगर आज के 50 साल पहले कोई कहता कि आपके हाथ में एक छोटा सा साधन रहेगा, बटन दबाएंगे आप बंबई, कलकत्ता, दिल्ली से बात करेंगे, तो लोग कहते पागल तो नहीं हो गए, हाथ में लेकर बंबई कलकत्ता कहाँ है, कैसे बात कर सकेंगे। किंतु आज छोटे छोटे बच्चे बटन दबाते रहते, हेलो हेलो करते, बात करते रहते। अगर ये यंत्र त्रेता युग में होता तो महारानी सीता नहीं कहती हेलो हेलो पकड़ लिया रावण जल्दी आ जाओ, ये घटना नहीं घटने पाती। किंतु उस जमाने में ये विकास ही नहीं था। महाराज श्री राम के जमाने में भले वो 12 कला के अवतार लोग मानते हों, उनके जमाने में सरजू में पुल भी नहीं बंधा हुआ था। ये आज सरजू के पुल बंधा हुआ था। यहाँ 24 अवतार हुए, जहां देखो वहीं भगवान के अवतार आज भी घूमते हैं। पर अभी हमारा भारत विकसित राष्ट्र में गणना में नहीं आया है। यहाँ भगवान, यहाँ 33 करोड़ देवता, यहाँ अब पता नहीं एक से एक चमत्कारिक बाबा लोग यहाँ कुछ का कुछ दिखा दें। गणेश जी को दूध पिला रहे हैं, अरे छोटे छोटे गरीबों के बच्चों को दूध पिलाओ, गणेश जी को पिलाने से क्या होगा। ये सब पिला करके जेल में बंद रहते, जेल से नहीं छूटते। ये आदमी बहुत वैसे। आज हमारा देश अभी भी विकसित राष्ट्र की गणना में नहीं आ रहा है। अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है, जापान है, उन राष्ट्रीय गणना में भले भगवान यहाँ आते हैं, हर जगह हनुमान जी बैठे, शंकर जी बैठे, किंतु इन देवी देवताओं और भगवानों में वो क्षमता नहीं है कि जो दुनिया के आगे विकसित राष्ट्र है उनकी गणना में हम भी आ जाए। क्यों चमत्कार नहीं करते। आज आदमी अपनी केवल गलत आदतों से दीनहीन लाचार बैठा। इतना सिरमौर प्राणी कहता है साहब तंबाकू के बिना तो नहीं चलेगा, बीड़ी के बिना नहीं चलेगा, बोतल के बिना नहीं चलेगा। क्यों ऐसा? जीवन सुधार की ओर उसका ध्यान नहीं गया। जीवन सुधार की ओर प्रेरणा देने वाले संत और गुरुजन होते हैं। ये आपको जीवन सुधार की ओर प्रेरणा दे। जीवन का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हमारा आर्थिक विकास भी हो, साथ साथ मानसिक विकास भी हो, दोनों विकास होना चाहिए। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। गेहूं भौतिकता का प्रतीक है, गुलाब आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जीवन में दोनों विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज शिक्षा का युग है। हमारी बहनें भी पढ़ करके मास्टर, डॉक्टर, वकील, जज, नेता सब बन रहे, विधायिका हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। किंतु जीवन जीने की दिशा में परिवर्तन बहुत कम हो रहा है। एक जैसे सामान्य अशिक्षित महिला जीवन जीती है, प्रायः उसी प्रकार से शिक्षित बहनें भी जीवन जीती है। उनको जीवन जीने के तरीका में अभी फर्क नहीं आया है। जीवन जीने के तरीका में अंतर होना चाहिए। शिक्षा से बौद्धिक विकास तो बढ़ रहा है, किंतु उसी अनुपात में नैतिक विकास नहीं हो रहा है। जिस अनुपात में बौद्धिक विकास हो रहा है उसी अनुपात में नैतिक विकास नहीं रहा।
शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा से बौद्धिक विकास बढ़ता है और दीक्षा से नैतिक विकास बढ़ता है। एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र था, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ लव मैरिज कर लिया। माता पिता की वह अकेला संतान था। माता पिता के मन में बड़ा भाव था कि बच्चा हमारा कॉलेज पास करेगा तो हम अपने ढंग से बहुत अच्छे घर में शादी करेंगे। और बच्चा घर में लाकर बहू को जब धर दिया तो मां पूछती, बेटा ये कौन है? बेटे ने कहा, बहू है। अरे तू कैसा कदम उठा लिया बेटा। अगर बेटा से ज्यादा कुछ कहता तो बेटा वहां से भी चला जाएगा। घर के लोगों ने समझाया, गांव के लोगों ने समझाया कि जो हुआ सो हुआ, अगर आप ज्यादा कुछ कड़ाई करेंगे तो बेटा भी आपके हाथ से चला जाएगा। यही एक बेटा है, अब चाहे जैसा कदम उठाया हो आप इसको रखिए, सेवा करिए। रखे, विवश थे, किंतु विचारों में अंतर था। जो प्राचीन माताएं हैं उनमें बहुत कम पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि पहले वो सुविधा भी नहीं थी और एक बहुत बड़ा घोर ज्ञान से लिख दिया गया, स्त्री शूद्रो न धियेत। बहुत बड़ा अनर्थ किया इस वाक्य ने, लेखकों ने बहुत अंधेर किया, समाज को बहुत पीछे छोड़ दिया। किंतु मां व्यवहार कुशल थी। कहीं कहीं देखा जाता है लोगों में स्कूली शिक्षा तो नहीं है, किंतु व्यवहार की कला, बोलने की कला बहुत सुंदर है। मां के अंदर जो ममता है, प्यार है, वो बड़ा विलक्षण था। बहू को चाहती थी कि मर्यादा से बैठे, मर्यादा से रहे। इस प्रकार की बात करती तो बहू रानी कहती कि मां, आपका जमाना तो बैलगाड़ी का था, हमारा जमाना रॉकेट का है। आप हमें न समझाओ, जितना आप समझाती हैं हम सब जानते हैं। जानते तो हैं पर प्रयोग तो नहीं करते। कितने व्यक्ति बहुत कुछ जानते हैं किंतु प्रयोग नहीं करते। कितने भागवत के कथाकार संस्कृत में भागवत की कथा बहुत सुंदर सुनाते हैं, किंतु पास में पान सुपारी खा करके एक हौदा रखते उसमें थूकने के लिए पीछदा। गुजरात के एक बहुत प्रसिद्ध कथाकार थे रामायण के, अभी भी वे हैं। उनकी कथा सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। संजोग से हमारे आश्रम में करखड़ी में पुराना जो आश्रम है उसमें सब लोगों ने कहा साहब जगह दे दीजिए तो अच्छा रहेगा, सुविधा है, एकांत है, तो उनको जगह दे दिए। उस समय अचल दास वहां रहते रहे। और सुबह पहर देखे तो खिड़की के बाहर तमाकू का ढेर लगा रहा थूक थूक करके। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, यहाँ तो कोई व्यक्ति और है नहीं, कोई आता नहीं। एक दिन तमाकू खाते हुए तबला बजाने वाला पकड़ा गया तो उसने सारा राज खोल दिया कि हम सभी खाते हैं, कथाकार भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। उसने सारा राज खोला और रात में खाते हैं, दिन में खाएं तो लोग देख लेंगे, और रात में रहा नहीं जाता, कोई देखता नहीं तो खा खा के खिड़की से इधर बाहर थूक देते हैं। अब इतने बड़े कथाकार, इतने बड़े संगीतज्ञ तमाकू के बिना नहीं रह पाते। जीवन सुधार की ओर लोगों का ध्यान कम गया। पढ़े लिखे लोग प्रोफेसर हैं कि तो सिगरेट के बिना नहीं रह पाते। जीवन सुधार की तरफ लोगों का ध्यान कम गया। वो मां समझाती बहुरानी को तो बहुरानी कह देती जितना आप जानते हैं उतना हम भी जानते हैं, पहले से जानते हैं, प्रयोग नहीं करते। जब पति को अकेले एकांत में पाती रात्रि में तो पति की से हरदम शिकायत करती कि आपकी सास तो हमारे पीछे पड़ गई है। जब देखो तब हमको उपदेश ही करती रहती है, लगता है आपकी माँ ही सब कुछ जानती, हम कुछ नहीं जानते। सुनते सुनते उसके कान भी पक गए। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन थे। सुनते सुनते उसके मन में जोश आया कि अरे मेरी माँ मेरी पत्नी के पीछे पड़ गई है, जब देखो तब उपदेश करती है। जोश में आया और होश खो बैठा।
वहां से उठा मां को डांटने के लिए। संजोग था मां अंदर थी, पिता दरवाजे पर मिल गए। अक्रोध का नियम है, जो पहले मिल जाता है उसी पर बरस जाता है। दरवाजे पर पिताजी मिल गए। वो होश तो खो बैठा था, जोश में था। उसने कहा, पिताजी अपनी वाइफ को समझा दो कि हमारी वाइफ से ना लड़े, नहीं तो हमारा आधा बांट दीजिए। अब आप सोचिए, जिस देश का नौजवान कॉलेज का पढ़ने वाला छात्र हो और माँ को माँ नहीं कह पाता हो, इस प्रयोग करता हो कि पिताजी अपनी वाइफ को समझा दो कि हमारी वाइफ से न लड़े, तो कितनी दुख की बात है। शिक्षा तो बढ़ रही है किंतु नैतिक विकास नहीं बढ़ रहा। बहुत कम बच्चे होंगे जो शिक्षित हों और माँ और पिता को प्रातः काल प्रणाम करते हो। जिन घरों में भक्ति भावना के संस्कार हैं वहां तो ये दृश्य देखने को मिलता है, किंतु जहां भक्ति भावना के संस्कार नहीं है वे बच्चे कभी माँ पिता को प्रणाम नहीं करते हैं। हाँ, जब परीक्षा का समय आ जाता है तो मंदिरों में जाकर तुमेव माता च पिता कह के दंडवत करते हैं। जो कभी माँ पिता नहीं हो सकते उनको माँ पिता कह के दंडवत करते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा में भी वो तत्व नहीं और बाहर भी वैसा वातावरण नहीं। केवल एक आधार है तो संतों का, गुरुजनों का आधार है। इसीलिए भगवान राम ने नवधा भक्ति का जब वर्णन किया तब सबरी से कहा, प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना, ये पहली भक्ति है, किंतु ये बड़ी महंगी भक्ति है। संत सजीव होते हैं। आदमी चाहता है कि सस्ती भक्ति हम करें। मूर्ति लाता है मंदिर में कागज की, पत्थर की, और उनको एक लोटा पानी में 10, 20, 50 देवता हो तो नहला देता है। एक थाली भोजन बना करके रखता है, भोग लगा देता, थोड़ी देर प्रतीक्षा करता है और बाद में टुन टुन घंटी हिलावे, झपक दे, सब झपना, और ठाकुर जी का भोग लगावे, गपक जाए सब अपना। खा लिए, भक्ति भी हो गई और माल पानी भी कहीं बाहर नहीं गया, सब अपने पास में ही रहा। और जिंदा साधु को नहलाए तो एक लोटा में नहाएगा? पूछो भाई से 1-2 बाल्टी पानी तो लगेगा ही। और उनके सामने लगा के साहिब बंदगी कर दो तो फिर तुम खा नहीं सकते हो, वो स्वयं खाने लग जाएंगे। तो ये सस्ती भक्ति नहीं है, महंगी भक्ति है, किंतु इसी भक्ति से कल्याण होगा। सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। सस्ती सब्जी लाएंगे तो आधी से ज्यादा तो खराब ही निकल जाएगी, फिर वो बहुत महंगी हो जाएगी। सस्ता फल लेंगे वो कोई मतलब के नहीं होंगे। तो इस प्रकार से सही रूप में चेतन मूर्ति सद्गुरु संतों की भक्ति करें। हम रामायण को पढ़ते हैं, रामायण को मानते हैं, रामायण में चंदन छिड़क देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, आरत श्री रामायण जी की करते हैं, किंतु रामायण में लिखी हुई बात भर को नहीं मानते। रामायण को मानते हैं, रामायण में लिखी बात को नहीं मानते हैं। एक मैं रामायणी से पूछा कि माँ, रामायण में भगवान राम का जो आदर्श रखा गया है वो बहुत उपयोगी है। प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो आप इस आदर्श का पालन करते हैं या नहीं? उन्होंने उत्तर क्या दिया? कहा वे तो भगवान थे, वे करते थे, हम तो इंसान हैं, हमें शर्म लगती है। वे भगवान थे इसलिए करते थे, हम तो इंसान हैं, हमें शर्म लगती। मैंने कहा वो भगवान नहीं थे, इंसान थे। रामायण को पढ़िए, उसमें लिखा है, कौशलेश दशरथ के जाए, पितु के बचन मान बन आए। इंसान थे, इंसान के लिए आदर्श रखा गया है। तो इस प्रकार से आदमी ग्रंथों को मानता है, उसमें लिखे हुए आदर्शों को नहीं मानता। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हर तज हुए विषय अनुरागी। कितनी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। अगर इन्हें आदमी इन्हें पढ़े और अपने जीवन में प्रयोग करे तो आजादी का जीवन जी सकता है। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हमारा देश आजाद है। इस देश को आजाद बनाने के लिए कितने महापुरुषों ने, कितनी देवियों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है, तब हमारा देश आजाद हुआ।
आज हम गौरव के साथ कहते हैं हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, किंतु क्या हम ये भी कह सकते हैं गौरव के साथ कि हमारा जीवन स्वतंत्र है? उसी गौरव के साथ हम ये नहीं कह सकते देश आजाद है किंतु जीवन आजाद नहीं है। जीवन कहाँ बंधा हुआ है? वासनाओं में बंधा हुआ है, गलत आदतों में बंधा हुआ है। उससे जीवन को आजाद बनाइए। जीवन आजाद, बाहर की आजादी हमें प्राप्त है किंतु जीवन की आजादी भी प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए भी आपको कुर्बानी करना होगा, कुछ त्याग करना होगा, तप करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, जिसके बल पर जीवन की आजादी प्राप्त हो सकती है। जीवन के आजादी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा जीवन आजाद हो। फिर उसी दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से सफलता मिलती है। केवल आप पुरुषार्थ करें और दिशा गलत हो, पुरुषार्थ करें, यहां से जैसे आपको रायपुर जाना हो और आप रायपुर के विपरीत दिशा में चल दें तो जितना चलते जाएंगे उतना रायपुर दूर होता जाएगा। रायपुर जाना है तो रायपुर की दिशा की ओर ही आप पुरुषार्थ करेंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से जीवन को आजाद बनाना हो तो उसी दिशा में आप पुरुषार्थ करें। मनुष्य के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। रामायण में इतना सुंदर प्रसंग आया है, जिस समय सप्तऋषि जाते हैं और कहते हैं कि अरे शंकर जी को वर प्राप्त करके तुम क्या भर धरो, न उनके पास रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, जंगल में रहते हैं, सांप लपेटे हुए हैं। अरे वरण करना चाहते हो तो विष्णु भगवान को वरण करो जो लक्ष्मीपति। इतना सुनते ही पार्वती जी ने कहा कि ऋषियों आप जाओ जंगल में तप करो, साधना करो, मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मुझे क्यों ऐसा कहते हो? कोट जन्म तक रगर हमारी बरौं सम्मुनत रहूं कुमारी। इस चौपाई में इतना बड़ा साहस भर दिया गया है कि एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म लूं और पुरुष अगर मुझे कुमारी रहना पड़ेगा तो मैं कुमारी रहूंगी, बरूंगी तो शंकर जी को बरूंगी। कितना बड़ा साहस! अगर हर आदमी ऐसा साहस कर ले तो एक ही दिन में क्या, एक ही क्षण में सारा दुर्व्यसन छूट सकता है, सारे विकार छूट सकते हैं। मनुष्य के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। उसके पास आज विल पावर नहीं है। गाड़ी बिल्कुल नई हो, रोड बिल्कुल सही हो, ड्राइवर बिल्कुल कुशल हो, चालक केवल पहिए की हवा भर निकाल दो, गाड़ी दौड़ नहीं सकती। चाहे ड्राइवर जितना कुशल हो और चाहे गाड़ी जितनी नई हो, रोड चाहे जितना अच्छा हो, पहिए की हवा भर निकाल दो, कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से आदमी की शकल चाहे जितनी सुंदर हो, उसके पास शारीरिक बल चाहे जितना हो, अगर उसके पास मनोबल नहीं है तो आदमी कुछ कर नहीं सकता है। आज हमारा मनोबल गिर गया है। कहते हैं साहब हम गृहस्थ हैं, हमारे पास वो क्षमता कहाँ है? संसार में जितने नर नारी हैं सबका जन्म गृहस्थ आश्रम में होता है। गृहस्थ आश्रम सबका मूल है। सब वही जन्म लेते हैं कि जन्म लेकर पढ़कर आगे बढ़ते हैं। मूल वही है, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे साधु महात्मा हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे राजनेता हो, सबका जन्म वही होता है। किंतु आगे चलकर अपने अपने शक्ति के अनुसार अलग अलग क्षेत्र में निकल जाते हैं। हर आदमी के अंदर मनोबल होना चाहिए कि हम अपने जीवन को आजाद बनाएंगे, इन वासनाओं से मुक्त होंगे, गलत आदतों से मुक्त होंगे। संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिजीवी है और समस्त आदतों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। केवल मनुष्य, दूसरे प्राणी नहीं प्राप्त कर सकते। उनके पास ये क्षमता ही नहीं है कि अपने जीवन को वो आजाद बना सके, वासनाओं से ऊपर उठ सके, ऐसे उनके पास क्षमता नहीं। जैसे हनुमान जी के पास अपनी क्षमता थी, किंतु जब तक जामवंत नहीं मिलते हैं, उनमें साहस का प्राण नहीं फूंकते हैं, तब तक हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं। जब जामवंत मिलते हैं कहते हैं अरे पवन पुत्र होकर कि तुम चुपचाप बैठे हो,
तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी क्षमता है, तुम समुद्र को लांघ करके महारानी सीता का समाचार ला सकते हो। तो जब हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान होता है तब हनुमान जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। ऐसे हर आदमी के अंदर वो क्षमता है। हर आदमी इतना पावरफुल है कि शरीर छोड़ने के पहले सारे विकारों को छोड़ सकता है, आदत रहित जीवन जी सकता है और उसके अनुसार अपने को महान बना सकता है। किंतु उस क्षमता को जागृत करने के लिए कोई सद्गुरु चाहिए, कोई संत चाहिए, जहां से हमें वो सुंदर प्रेरणा मिले कि हम भी ऐसा जीवन जी सकते हैं। तो इस प्रकार से जीवन सुधार की ओर हर आदमी का ध्यान जाना चाहिए। जीवन गुजर की ओर हमारा ध्यान जाता है, साथ साथ जीवन को सुधारें। और जीवन जब सुधर जाता है तो आदमी चाहे जहां रहे, खेत में रहेगा, दुकान में रहेगा, घर में रहेगा, ऑफिस में रहेगा, जहां रहेगा उसको अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। अगर गलत आदमी चाहे जहां चला जाता, मंदिर में चला जाता है तो वहां चप्पलें बदल लेता है, पुराने चप्पल छोड़ जाता है, नए चप्पल पहन चला जाता है, क्योंकि वो आदमी ही गलत है। मंदिर में जाएगा तो वहां भी गलत करेगा, तीर्थों में जाएगा तो वहां भी गलत करेगा। तीर्थ स्थान में जाइए, थोड़ी सी असावधानी हो जाए तो आपका झोरा झंडा सब उठा के भाग ले जाते हैं, क्योंकि वहां उतने गलत लोग भी पहुंच जाते हैं। सोचते भोले भाले लोग आएंगे, जहां तहां धर देंगे, हमारा चांस मिल जाएगा, चोरी करते हैं। हर आदमी को सबसे पहले अच्छा आदमी बनना चाहिए। इसीलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं तो बात समझ में आ जाए। हर आदमी पुरुषार्थ के बल पर सफलता प्राप्त करता है, भाग्य के बल पर, दैव के बल पर नहीं करता। एक राजकुमार था, जंगल में गया शिकार खेलने के लिए। शिकार घोर जंगल में छिप गया। राजकुमारों के जीवन में प्राचीन काल से दोष रहा जंगली प्राणियों की हत्या करना, और इसी के कारण से दशरथ जी को भी श्राप लगी, और इसी के कारण से राम जी को भी वन वन भटकना पड़ा। वो राजकुमार प्यासा था, पानी की तलाश करने लगा। जंगल में पुराने जमाने में ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे। एक आश्रम दिखाई दिया तो राजकुमार के मन में आशा की किरण जगी कि जहां आदमी रहता है वहां पानी जरूर रहता है। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ, आश्रम के पास जाता है। बहुत सुंदर कूप दिखाई देता है, रस्सी है, बाल्टी है, लोटा रखा है, निर्मल जल दिखाई देता है। राजकुमार के मन में बहुत प्रसन्नता हुई कि अब छक कर पानी पीऊंगा। जैसे रस्सी को उठाता है, डोल में बांधता है, कुएं में छोड़ने को सोचता है, उसी समय उसके मन में एक संकल्प हो गया कि अरे मैं राजादा होकर अपने हाथ से पानी भर कर पीऊं। बस वही वो रख देता है, पीता ही नहीं। मन में एक गलत संकल्प आया कि मैं राजादा होकर के अपने हाथ से पानी भर कर पीऊं। मन की खराबी ने रस्सी को रख दिया, प्रतीक्षा किया कि कोई दूसरा व्यक्ति आए, पानी भरकर मुझे पिलाए। थोड़ी देर में दूसरा व्यक्ति आया। राजकुमार ने कहा, श्रीमान जी प्राणों की बाजी लगी है, आप पानी पिलाने की कृपा करें। उसने कहा, आप न वृद्ध हैं न रोगी हैं, स्वस्थ दिखाई देते हैं, सारा साधन मौजूद है, आप पानी भरकर क्यों नहीं पीते हैं? उन्होंने कहा, मैं राजादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं? आने वाले व्यक्ति ने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं मंत्री का लड़का हूं, मैं भी प्यासा था, सोचा था आप मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। अब दो दो प्यासे हैं, सारा साधन मौजूद है, खराबी केवल भीतर में है, विचारों की खराबी है। अहम भरा हुआ है कि हम इतने बड़े आदमी होकर अपने हाथ से पानी भरकर पिएंगे। दोनों प्यासे बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद एक तीसरा नवयुवक पहुंच जाता है। दोनों खुश हो जाते हैं, कहते हैं हमारा जीवन आपके हाथ में है, जल्दी करो, प्राणों की बाजी लगी, पानी पिलाओ। वो नीचे से ऊपर दोनों की ओर देखता है, आश्चर्य में डूब जाता है कि ये कोई बूढ़े नहीं है, रोगी नहीं है, सारा साधन मौजूद है, आखिर कारण क्या है कि पानी भरकर नहीं पीते? उसने कहा, सबसे पहले मुझे कारण बताइए कि आप स्वस्थ हैं, पानी भरकर क्यों नहीं पीते? एक ने कहा, मैं राजादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं? दूसरे ने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं?
तीसरा जो आया हुआ व्यक्ति था उसने कहा मैं अमीर ज्यादा, नगर सेठ का लड़का हूं, मेरे यहाँ 50 नौकर काम करते हैं, मैं भी प्यासा था, सोचा था कि आप दो मिल गए हैं पानी पीने को मिलेगा। अब 3-3 प्यासे इकट्ठा हैं कुएं के पास, सारा बैठे हैं, सारा साधन मौजूद है, केवल भीतर की विचारधारा गलत है। इस कारण से पानी भरकर पीते रहे, प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर के बाद एक चौथा व्यक्ति आता है जो हष्ट पुष्ट है, एकदम नौजवान, मोटा तगड़ा। तीनों देखकर खुश खुश हो जाते हैं कि ये आदमी पानी पिला देगा। तीनों एक साथ कहते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथ में है, आप पानी भरकर पिलाएं। उसने कहा आप एक नहीं, दो नहीं, 3 हैं, और तीनों में कोई वृद्ध नहीं है, तीनों में कोई बीमार नहीं दिखाई देता है, स्वस्थ दिखाई देते हैं, सारा साधन मौजूद है। आखिर क्या कारण है कि आप पानी भरकर नहीं पीते हैं, मुझसे कहते हैं? पहले अपना अपना कारण तो बताइए। एक ने कहा मैं राजआदा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं मंत्री का लड़का हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा मैं अमीर ज्यादा हूं, नगर सेठ का लड़का हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीनों के उत्तर को सुना, सुन करके पानी भरा और पी के चल दिया। उसने कहा मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता हूं। उसने कहा मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता हूं, अपना पी लिया और चल दिया। तीनों टुकुर टुकुर देखते रह गए। बंधुओं, ना आप हराम ज्यादा बने, ना आप अमीर ज्यादा बने, आप एक अच्छे आदमी बने, आप भी पानी पिए, दूसरों को भी पानी पिलाएं। हर आदमी को सबसे पहले एक अच्छा आदमी बनना चाहिए। बी गुड एंड डू गुड, अच्छा बनो और अच्छा करो। बहुत बढ़िया शायर एक साहब हमारे सुनाए थे, लखनऊ से जो पधारे हैं। काम अच्छा कर लो, जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। आप कुछ ऐसा करें, चाहे भक्त हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साद तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। हर आदमी को सबसे पहले जीने की कला सीखना चाहिए। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। अगर आदमी जीवन जीना सीखता तो कभी तंबाकू नहीं खाता। उसमें कोई प्रोटीन नहीं है कि कोई विटामिन हो, कुछ ऐसा हो। हाँ, निकोटीन जरूर है, जहर जरूर है, उसमें कोई प्रोटीन नहीं कि स्वास्थ्य आपका बढ़िया बन जाए। अगर आदमी जीने की कला सीखता तो बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीता। अगर जीने की कला सीखता तो अपहरण बलात्कार नहीं करता। जीने की कला सीखता तो आदमी कभी आतंकवादी नहीं बनता। एक शायर ने लिखा, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। सबसे पहले आदमी को जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। जीवन कैसे हम जिए। आज भोजन बनाने की कला की मैं उदाहरण पहले दूं। एक संपन्न परिवार की लड़की, संपन्न परिवार में शादी होती है और वहां जब जाती है तो घर के लोगों में एक भाव पैदा हो गया कि बहुत बड़े घर की लड़की आज हमारे घर में आई है, इससे भोजन बनवाएं और सब लोग खाएं। क्या बनना चाहिए? निर्णय लिए खीर, पूरी और सब्जी, और तीनों सामान उसको दे दिए। आज उसके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो इतने बड़े संपन्न परिवार की लड़की थी कि उसके घर में नौकर भोजन बनाते थे। वो खाना तो जानती थी बनाना। बंधुओं याद रखो, खाना भी सीखो और बनाना भी सीखो। कभी कभी गृह देवियां बीमार हो जाएं तो ऐसा नहीं कि आपको होटल में जाके खाना पड़े, कम से कम अपने लिए तो बना के खा लो। तो खाना तो जानती थी, बनाना नहीं जानती थी। और माँ ने कभी ध्यान नहीं दिया कि कभी उसको भोजन भी बनाना
पढ़ सकता है, कॉलेजी शिक्षा में ज्यादा ध्यान दिया और उधर ध्यान दिया, भोजन बनाने की तरफ ध्यान नहीं गया। आज उसके सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई है। अगर कहती है कि मैं खीर बनाना नहीं जानती हूँ, तो संदेह होता है कितने बड़े परिवार में क्या कभी खीर नहीं बनती रही होगी। घर की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। एक तो बनाना नहीं जानती है, दूसरा पूछती भी नहीं, दो भूले करती है। खीर उसने बनाना शुरू किया, सबसे पहले हींग का बघार लगा दिया और खीर में हींग का बघार, नमक और चीनी पास में था, बिना चेक किए चीनी की जगह पर नमक डाल दिया, खीर बनकर तैयार हो गई। पूड़ी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाई और घी गर्म नहीं होने पाया ठीक से, बेल बेल करके पूड़ी डालने लगी, पूड़ी खिली नहीं, पूड़ी भी बनकर तैयार हो गई। सब्जी बनाने का समय आ गया तो इलायची रह गई थी, इलायची का बघार सब्जी में लगा दिया और चीनी बच गई थी, चीनी छोड़ दिया सब्जी में, सब्जी बनकर तैयार हो गई। खाने के इंतजार में परिवार के सभी सदस्य बैठे थे। खाने को जब निमंत्रण मिला, खाने के लिए बैठे, सबसे पहले खीर उठाए। खाने में भी विवेक होना चाहिए। विवेक ये होना चाहिए, जब कई प्रकार के भोजन रहते हैं तो खाते पहले क्या है, इसको देखकर लोग आदमी की योग्यता को समझते हैं कि इनके पास खाने का ढंग है या नहीं। बंबई में हम गए थे, 200 प्रकार का भोजन था। अब एक आदमी कितने तरह का खाए, कैसे खाए, क्या खाए, पहले क्या खाता है, अंतिम में क्या खाता है, इसको देखकर लोगों को पता चलता है कि इनको खाना आता है कि नहीं आता है। इसमें भी कसौटी होती है। तो सबसे पहले वो खीर उठाए। पहले मीठे पदार्थ खाना चाहिए, कभी खट्टे तीखे पदार्थ नहीं खाना चाहिए। अगर अनेक प्रकार के व्यंजन हो तो सबसे पहला कौर मीठे पदार्थ में जाना चाहिए। खीर उठाए तो नाक डॉक्टर चेक कर लिया तो इसमें हींग का बघार लगा। किसी प्रकार से अंदर ले गए तो जीवा देवी डॉक्टर बैठी है, वो चेक कर दिया कि इसमें चीनी की जगह पर तो नमक। खीर को रख दिए। अब घी की सुंदर पूड़ी है, न हाथ से टूटे न दांत से टूटे, क्योंकि वो घी जब गर्म नहीं हुआ ठीक से तो पूड़ी खिली नहीं। पूड़ी निकली तो जरूर, खिली नहीं है, न हाथ से टूटे न दांत से टूटे, पूड़ी को रख दिए। अब सब्जी उठाते खाने के लिए तो उसमें चीनी भरी हुई। सामान सब खर्च हो गया, जितना सामान दिए थे सामान सब खर्च हो गया, किंतु बनाने की कला न जानने के कारण से भोजन सब बिगड़ गया। किसको कहां प्रयोग करना चाहिए ये ख्याल नहीं रहा। इलायची का प्रयोग उसमें किए होते, हींग का प्रयोग सब्जी में किए होते। प्रयोग विधि गलत हो जाने से, जैसे भोजन बनाने की कला न जानने के कारण से भोजन बिगड़ गया, सामान सब खर्च हो गया, ठीक इसी प्रकार से जीवन जीने की कला न जानने के कारण से जीवन भी बिगड़ जाता है, अभिशाप हो जाता है। कितने लोगों को जीना नहीं आता है तो आसपास के लोग कहते हैं कि इन्हें भगवान उठा ले जाता तो अच्छा रहता। ये धरती पर रहने लायक इंसान नहीं है, ये आदमी तो हैं परंतु किसी के नहीं है, न अपने हैं न परिवार के, पूरे समाज को दुख देते हैं। इनका जीवन ही केवल दुख के लिए मिला है। आदमी को भगवान उठा ले जाता तो अच्छा रहता। कितने ऐसे सज्जन हैं, उनके लिए लोग प्रार्थना करते कि इनको भगवान दीर्घायु दे, ये समाज के सेवा में लगे हुए हैं, इनको भगवान बहुत दिन आयु दे। इस प्रकार से लोग क्यों सोचते हैं? एक को केवल जीने का तरीका गलत है। हाथ से हम आदमी को हाथ जोड़ कर प्रणाम भी कर सकते हैं, अपनी उन्नत का काम भी कर सकते हैं, देश निर्माण का भी काम कर सकते हैं, किंतु दुर्जन प्रकृति का आदमी इन्हीं हाथों से कुछ ऐसा कर लेता है कि हाथ में हथकड़ी पड़ जाती है, पैर में बेड़ी पड़ जाती, जेल के अंदर बंद हो जाता। हाथ तो दोनों आदमी के पास में है, सज्जन आदमी के पास में है, दुर्जन आदमी के पास है। धन दोनों आदमी के पास में है, सज्जन के पास में है, दुर्जन के पास में है। सज्जन आदमी अपना निर्वाह लेता है, समाज की सेवा में लगाता है, धर्म में लगाता है, और दुर्जन आदमी केवल दूसरों को दुख देने में धन लगाता है। उसमें अपना गौरव समझता है कि हमारे सामने मजाल कोई आदमी हाथ उठा सके, कुछ कर सके, अपना गौरव मानता है। दूसरों को सताने में, दुख देने में, खत्म करने में अपना गौरव मानता है। साधन सबके पास बराबर है, किंतु एक आदमी के पास सद्बुद्धि है, उसका धन, उसका जीवन सार्थक होता है, और जिस आदमी के पास दुर्बुद्धि होती है उसका सब निरर्थक हो जाता है। जैसे भोजन बनाने की कला न जानने के कारण से भोजन बिगड़ जाता है, ठीक इसी प्रकार से जीवन जीने की कला न जानने के कारण से जीवन भी बिगड़ जाएगा।
मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। जैसा हम चाहें वैसे अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। हम अपनी शकल को नहीं बदल सकते हैं, किंतु अपनी अकल को बदल सकते हैं। और अगर आदमी की ठीक हो जाए तो जीवन अपने आप ठीक हो जाता है। सत्संग का आयोजन इसीलिए किया जाता है कि सत्संग में लोग बैठें और अपने जीवन की तरफ देखें, कहीं हमारे जीवन में जीने में कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही। अगर भूल हो रही तो उसको सुधारें, जीवन को सुंदर बनाएं। सुंदर चीजें सबको अच्छी लगती हैं, सुंदर कपड़ा हो, सुंदर मकान हो, सुंदर चीजें हो, जैसे अच्छी लगती हैं, इसी प्रकार से सुंदर जीवन जीने वाला आदमी भी अच्छा लगता है। हर आदमी को प्रयास होना चाहिए कि हमारा मन, हमारी वाणी, हमारे कर्म निर्मल हो। मानसकार ने लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र रभा। लोक में कहावत भी है कि मन चंगा तो कठौती में। कहावत तो करीब करीब सब लोगों को याद है, क्योंकि हर आदमी का अपना अनुभव भी है। जिस दिन हमारे मन में कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं रहता है, उस दिन लगता है कि आज का जीवन बहुत अच्छा है। आपको अच्छा भोजन दिया जाए, अच्छा मकान दिया जाए, और थोड़ा सा दिमाग में टेंशन पैदा कर दिया जाए कि 10 बजते ही पुलिस आएगा और पकड़ को आपको जेल में बंद कर देगा। आपको न मकान अच्छा लगेगा, न भोजन अच्छा लगेगा। आप अपने मित्रों की याद करेंगे और नेताओं की याद करेंगे, सबके पास फोन करेंगे कि हमने क्या गलती किया, हमको पुलिस पकड़ने क्यों आती है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, मन में तनाव पैदा हो। इसलिए मन को सुंदर बनाएं, जीवन को सुंदर बनाएं। आप जहां रहें वहीं सुखी रहें, संपन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साहब।